नमस्कार मित्रों। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो वह न्यायिक व्यवस्था न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है और इसे सर्वोपरि बनाया गया है ताकि आम जनमानस को न्याय मिल सके, वह उचित न्याय पा सके अपने लिए। यदि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है या किसी भी प्रकार से उसे प्रताड़ित किया गया है और उसे ऐसा लगता है कि उसे न्याय उस सरकारी व्यवस्था के द्वारा नहीं मिल सकता है, तो वह अंत में हार कर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ न्यायालय ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, जहाँ पर जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा दोनों पक्षों को बराबर सुनते हुए, सभी परिस्थितियों को देखते हुए और संविधान के अनुसार जो कुछ भी न्यायोचित होता है वैसा न्याय हमें प्राप्त होता है। हम गलत भी हो सकते हैं और सही भी। यह तो उस केस के परिस्थितियाँ और सबूतों के द्वारा तय होता है। लेकिन क्या आप ये सोच और समझ सकते हैं कि एक न्यायाधीश और एक न्यायिक व्यवस्था का एक ऐसा करियर जो अभी शुरू ही हुआ था और उसने अपने ऊंचे पंखों से उड़ान भरना शुरू की थी, उसका अंत हो जाता है। और क्या पारिवारिक कलेश, सामाजिक परिवेश ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि एक न्यायाधीश को भी आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं न्यायाधीश अमन शर्मा की ही बात कर रही हूँ। यह खबरों से विदित हुआ है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद दूसरों के साथ न्याय करने के लिए बैठा है और जो खुद न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसे उसकी पारिवारिक कलेश, पारिवारिक परिस्थितियाँ ही इतना बाध्य कर देती हैं कि वह व्यक्ति, वह न्यायाधीश आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि यह पद बहुत ही समझदारी का पद होता है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा समझदार और सुलझा हुआ इंसान होता है और जो परीक्षाओं की विभिन्न स्टेजों को पार करके उस चरम सीमा पर पहुंचा होता है, जहां पर उसका पैनल यह डिसाइड करता है कि वह न्यायाधीश बन जाने के लायक है, न्यायाधीश बन जाने के काबिल है। विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही उसे न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ऐसी क्या ही विषम परिस्थितियां रही होंगी उनके सामने, जो कि वह खुद इतने बाध्य व विवश हो गए कि उन्हें आत्महत्या जैसे घातक कदम को उठाना पड़ा।